नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे लेके आए थे जो बहुत कॉमन है, सभी लोगों को पता होता है, सबने सुना होता है, लेकिन एक कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या इन तीनों में अंतर होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने आपके 3 वर्ड में लिख रखे हैं, फेज़, न्यूट्रल और अर्थ। ठीक है, फेज़, न्यूट्रल और अर्थ को अपन किस तरह से समझ सकते हैं, क्या इनका सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है इनका, ये कैसे एक दूसरे से किस मायने में अलग अलग होते हैं और क्या सिमिलरिटीज़ हैं। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमेशा इन तीनों शब्द को सुनते ही अपने दिमाग में आते हैं कि फेज़ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है, किस वायर को अगर अपन छुएं तो अपने को करंट लगेगा, न्यूट्रल, और अगर अपन न्यूट्रल यूज़ करें तो न्यूट्रल को टच करने पे करंट आता है कि फेज़ को टच करने पे करंट आता है। इन सब का अपन कह सकते हैं आज के वीडियोज़ में अपन इनके बारे में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं बेसिक क्या होते हैं ये सब। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा 3 पिन प्लग अगर मैं ले लूँ तो उस 3 पिन प्लग में आपके पास अक्सर अपन देखते हैं कि सबसे ऊपर वाली जो पिन है वहीं से क्लास को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि कनेक्शन की बात करूँगा तो एक 3 पिन प्लग अगर आपके सामने हो, उस 3 पिन प्लग में हमेशा टॉप, लेफ्ट, राइट 3 अपने पास क्या दिखते हैं, सॉकेट दिखते हैं। ठीक है, इन तीनों सॉकेट में सबसे जो ऊपर वाला है हमेशा क्या होता है, कुछ चौड़ा बनाते हैं उसको, उसे हमेशा थिक और लॉन्ग बनाते हैं, थिकर लॉन्गर, यानी उसमें हमेशा अपन कहेंगे उसे और दोनों से लंबा और मोटा बनाया जाता है। क्यों? पहला ही क्वेश्चन सामने आ गया कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक, दूसरी बात, अगर ऐसा किया तो भी अक्सर अपन कहते हैं कि करंट के फ्लो के लिए तो 2 चीज़ें चाहिए, एक जो उसे लेके आए, दूसरा जो वहाँ से रिटर्न कंडक्टर का पाथ दे। तो एक से करंट एंटर करे और दूसरे से निकल जाए, तो फिर अपन कहते हैं जब 2 सॉकेट पिन अपने लिए सफिशिएंट है तो फिर अपन थर्ड क्यों यूज़ करते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस सोचो कि जब 2 सफिशिएंट थे तो फिर तीसरा लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, क्यों अपन करते हैं, अक्सर अपन भारतीय घरों में अपन ऐसे ही करते हैं, ज़बरदस्ती उसको हटा के भी अपन रिप्लेस कर देते हैं। तो उसकी रिक्वायरमेंट जब थी ही नहीं तो क्यों यूज़ किया गया, या उसका कुछ खास एडवांटेज है, इसको देखने वाले हैं। तो कुल मिला के अपन फेज़, न्यूट्रल, अर्थ के बारे में बात करेंगे और किस तरह से ये वर्कआउट करता है, क्या इसका तरीका होता है, इन सब चीज़ों को लेने वाले। तो जो आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं, मैं सबसे पहले उन्हीं को लिख दूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग आपके पास, या इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो अपने दिमाग में यहाँ से सामने मिलेंगे। कौन कौन से, क्या है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए। सबसे पहली चीज़ कि जो अपन फेज़, न्यूट्रल और अर्थ की बात करते हैं, इन सब का जो वायर है, वायरिंग जब की जाती है तो इसमें कौन कौन कॉमन नोटेशन पे अपन इनके कलर काम में लेते हैं। तो नॉर्मली वो कलरिंग तो अपन बात करेंगे ही, साथ साथ ये भी कि इनकी क्या स्पेशलिटी, कौन से करंट को ले जाते हैं और किसको रिटर्न कंडक्टर का काम करते हैं, किसकी रिक्वायरमेंट है और किसका नहीं है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये कि जो अपन अर्थ के लिए टॉप पिन, एक 3 पिन जो प्लग होता है, एक 3 पिन प्लग के अंदर जो अपना सबसे ऊपर वाला पिन है, यानी जिसको अपन किसके लिए, अर्थ के लिए काम में लेते हैं, उस अर्थ वाले पिन की बात कर रहा हूँ। वो पिन हमेशा क्यों मोटा लिया जाता है और साथ में कह सकते हैं क्यों उसे औरों से लंबा भी बनाया जाता है, इसका क्या कारण है, इसकी अपन चर्चा करेंगे, किस वजह से ऐसा है। तीसरा, क्या ऐसा यूज़ करने से, या तीसरा अपन अगर बोलें तो किस वायर को टच करें, हम किस वायर को टच करें कि अपने को क्या महसूस होगा, आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा, आपको किस वायर से हमें झटका महसूस होता है और कब ज़्यादा खतरनाक होगा और कब नहीं होगा, एक इस बात को अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो 3 पिन प्लग का इंट्रोडक्शन हो गया। फेज़, न्यूट्रल, अर्थ की बात करेंगे। जब 2 तार आपके लिए सफिशिएंट थे तो अपन ने तीसरा क्यों लगाया, उसका क्या खास बात है, इन सब चीज़ों को आज की क्लास में अपन लेने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़े, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए किस किस तरह से इनका सिग्निफिकेंस क्या क्या है वो समझते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो अपने पास ये जो 3 वायर है उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो आप देखिए 3 पिन प्लग जब अपन बनाते हैं, उस 3 पिन प्लग में हमेशा, उस 3 पिन प्लग में जब कनेक्शन की बात की जाती है तो अपन कहते हैं ये हमेशा इस तरह से मान लीजिए दिखाया। ठीक है, तो आपने कहा अगर मैंने ये फेज़ के लिए छोड़ा है, अगर मैं कहूँ ये मैंने फेज़ के लिए, ये न्यूट्रल के लिए और ये अपने का अर्थ के लिए छोड़ा है। तो अब कनेक्शन की जब बात आती है तो सोचिए ज़रा, मान लीजिए मुझे एक पोल से अपने को करंट, अपने को एक पोल से एक ट्रांसमिशन जो है उसकी बिहाफ पे अपने को करंट फॉलोअप करनी है, पोल से ट्रांसफ़र करनी है। तो आपने कहा इस पोल से तो 2 ही वायर काफ़ी थे, 2 ही वायर काफ़ी से, एक अपन ने कह दिया फेज़ के लिए छोड़ देते हैं और एक न्यूट्रल के लिए छोड़ देते हैं। अगर हम कनेक्ट करते हैं, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, अब जब 2 वायर अपने पास काफ़ी थे, इससे हमने कहा कि अगर फेज़ से करंट आ रही है और न्यूट्रल से अगर अपन ने कहा करंट जा रही है,
तो अपने लिए इतना काफ़ी था करंट का आना और जाना, तो अपन ये बोल के तो फ्री हो गए कि फिर थर्ड क्यों लगाए, एक तो ये देखना है। दूसरा, जब अपने ये जवाब देते हैं ना कि भाई करंट का आना और एक बार से जाना, ये दो तार यूज़ किए जाते हैं, यानी कि फेज़ का काम करंट को एंटर करने का है और न्यूट्रल का काम उसके लिए रिटर्न कंडक्टर का काम करने का। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन ये बिल्कुल तथ्यात्मक नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है कि भाई फेज़ लाने का न्यूट्रल ले जाने का काम करता है, नहीं। किसी भी सर्किट में जो अपनी धारा है, करंट जो है वो कब बहती है भाई, जब क्या हो वहाँ पे, बताइए, जब वहाँ पे क्या उपस्थित हो, आप कहेंगे जब वहाँ पे विभवांतर क्या हो उपस्थित हो, जब वहाँ पे फेज डिफरेंस हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो। अब अगर मैं कहूँ करंट अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करती है, तो अब सोचिए करंट अगर पोटेंशियल डिफरेंस से फ्लो करती है तो हमेशा हम कहेंगे कि जो फेज और न्यूट्रल है इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए, बस यही कहा जाता है। अब सिंपल ऐसे इसको समझ सकते हो कि जो न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल हमेशा आप कह सकते हैं इस न्यूट्रल के लिए बोला जाता है कि इसका जो वोल्टेज है वो लगभग अपन कहते हैं किसके बराबर होता है, आप कहेंगे इसे लगभग हम ग्राउंड के वोल्टेज पर रखते हैं। किस पर रखते हैं हम? ग्राउंड पर वोल्टेज के बराबर है, और जिसे अपन कह सकते हैं ऑलमोस्ट कितना, जीरो कह सकते हैं अपन ऐसा कि भाई कितना रखा जाता है, 0 वोल्ट पे इसको रखा जाता है। हमेशा इसका पोटेंशियल जो है वो कितना रखेंगे अपन, 0 वोल्ट रखते हैं। हालांकि ये आइडियली बोल रहे हैं अपन, आदर्श रूप से ऐसा कभी नहीं होगा, कुछ ना कुछ हमेशा अक्सर होता है, लेकिन लगभग अपन कहते हैं 0 वोल्ट पे रखते हैं। फेज जो है P, आप कहेंगे जो फेज वायर है, अब अगर इंडियन सप्लाई सिस्टम पर अगर बोले तो बताइए फेज वायर का पोटेंशियल मैं डिफरेंस पर कितना बोल दूंगा, मैं कह सकता हूँ अगर मैंने उसे ले लिया 220 वोल्ट, ठीक है, 220-230 वोल्ट अपन फेज वायर का पोटेंशियल, एक सिंगल फेज सिस्टम पर अपन जा रहे हैं, तो आप कहेंगे इनके बीच में कितना वोल्ट है, 230 वोल्ट, 220 वोल्ट। अब आप कहेंगे इससे करंट आना और इससे करंट जाना आप बोल पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हाई से लो पोटेंशियल है। लेकिन ये तो केवल तब सही होता, ऐसा बोलना केवल तब सही होता जब आपकी करंट, कौन सी की बात कर रहे हो आप, डीसी की बात कर रहे हो, यूनिडायरेक्शनल की बात कर रहे हो, एक दिशीय करंट की बात कर रहे हो, तभी अपन ने कहा कि करंट की इस दिशा में प्रवाह। लेकिन हम तो ऑल्टरनेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, एसी की बात करते हैं, फिर ये कहाँ तक सत्य होगा, ये चीज़ समझनी है। तो फिर एसी में ये चीज़ कैसे लागू करेंगे कि क्योंकि एसी में तो करंट की डायरेक्शन बदलती रहती है, एसी में तो धारा की दिशा बदलती रहती है। तो ये जो दो वायर वाली कहानी अपन बोलते हैं ना कि एक से आना और दूसरे से जाना, ये एक तरह से लिमिटेड बात हो गई। हम एसी में इस बात को समझ आएंगे क्योंकि एसी में धारा का प्रवाह बदल जाएगा, फिर कैसे कर पाए? तब अपने को पता होना चाहिए कि जो फेज वायर होता है, असल में जब अपन किसकी बात करते हैं, फेज वायर की बात करते हैं, फेज के पोटेंशियल की बात करते हैं, तो ये हमेशा क्या करता है, स्प्लिट करता है, फ्लक्चुएट करता है, कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव से अपनी नेगेटिव वैल्यू के बीच में, पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में ये बदलता रहता है। जबकि हम कहेंगे जो न्यूट्रल वायर होता है ये हमेशा अपन कहते हैं इस लो पोटेंशियल यानी 0 वोल्ट पे रहता है। अब आप जरूर बोल सकते हैं कैसे, कि अगर न्यूट्रल 0 पोटेंशियल पर है, फेज का पोटेंशियल एसी के पॉजिटिव साइकिल में अगर है 220 वोल्ट, तो आप कहेंगे 220 से 0 की तरफ करंट आ रही है, ठीक है, और नेगेटिव साइकिल में अगर उसका पोटेंशियल है -220, तो बताइए 0 के सापेक्ष ये क्या हो गया, लो पोटेंशियल, तो दूसरी तरफ भी करंट जा रही है। तो अब अपन बोल पाएंगे कि अगर ये बात अपन ने बोली तो आप सिंपली कह सकते हैं किसी भी ऑल्टरनेटिंग सिस्टम, या अपन बोलते हैं बाई डायरेक्शनल करंट, द्विदिशीय करंट के लिए, बाई डायरेक्शनल करंट के लिए बात सत्य हो जाती है कि फेज न्यूट्रल के बिहाव पर विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को समझ में आनी चाहिए कि वो 2 वायर थ्योरी बोलना केवल इतना सा सही नहीं है कि एक तरफ करंट आता है दूसरे से जाने का काम है। न्यूट्रल हमेशा रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है, लेकिन आप कह सकते हो रिटर्न पाथ उसके थ्रू भी है, एक कंप्लीट सर्किट के फॉर्म में। तो एक तो ये चीज़ अपने को क्लियर करनी थी जो अपन ने की कि कितना कितना पोटेंशियल पर कैसे कैसे होंगे। अब बात आती है जब ये 2 वायर अपने लिए सफिशिएंट थे तो फिर अपन ने क्यों तीसरा वायर यूज़ किया, ये अपन कह सकते हैं क्यों हमने फिर वो तीसरा तार काम में लिया जिसकी अपन बात कर रहे हैं। तो अब अपन अक्सर कहते हैं कि उसे थिकर भी बनाते हैं, उसका यूज़ क्या है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, उसकी चर्चा करते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिया मैंने, एक उदाहरण लेके समझाता हूँ कि अपने पास सप्लाई सिस्टम तो है ही, आपके पास एक फेज़ है, ये अपने पास न्यूट्रल है, ये अपने पास अर्थ है। चलिए पिन से ही बात करते हैं कि भाई अपने एक छोटा सा सर्किट ऐसे बनाएं, एक फेज़ न्यूट्रल अर्थ अपने पास अवेलेबल है, फेज़ न्यूट्रल और अर्थ अपने पास अवेलेबल है। इससे मैंने किसी हीटर को जोड़ रखा है। किसको जोड़ रखा है अभी? मैंने एक हीटर को, मैंने इसे किसी एक हीटर से जोड़ रखा है। हीटर में बेसिकली क्या होता है, वायर कंडक्टिंग पाथ ही होता है। हीटर के टर्मिनल पर अगर मैंने कहा इसे मैंने कनेक्ट करेगा, तो अपन कैसे करेंगे, हम फेज़ को
हम फेज़ को जोड़ दें, न्यूट्रल को जोड़ दें। तो आपने कहा चलिए फेज़ आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। चलिए अपना पाथ पूरा है, तो हीटर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा और अपना काम करेगा। अब बताइए, अब अपन तीनों तरह से बात करते हैं। अगर मैं कहूँ एक व्यक्ति आए, सबसे पहली पॉसिबिलिटी देखिए, अगर कोई व्यक्ति इस फेज़ वायर को, अगर कोई व्यक्ति इस फेज़ वायर को टच कर ले, किसको टच कर ले? अगर कोई व्यक्ति, सबसे पहले फेज़ नहीं, मैं कहता हूँ अगर वो व्यक्ति न्यूट्रल वायर जो है उसको अगर टच कर ले, अगर न्यूट्रल वायर को टच कर ले, तो बताइए क्या उससे कोई झटका महसूस होगा कि नहीं होगा? बोलिए फटाफट। झटका कब लगता है? इलेक्ट्रिक शॉक कब लगता है? जब आपके उस पाथ के थ्रू करंट पास करे, आप विद्युत धारा को महसूस करें अपने शरीर के थ्रू। तो आप कहेंगे, जब आप अपने व्यक्ति की बात करें, वो किस पे खड़ा है बताइए? अगर मैं व्यक्ति की बात करूँ तो किस पे खड़ा है? ग्राउंड पर। वो किस पे खड़ा है? आपने कहा ग्राउंड पे। और ग्राउंड या अर्थ की अगर मैं बात करूँ, ग्राउंड या अर्थ की अगर बात करूँ, तो इसका पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट। व्यक्ति विशेष जो है वो अगर खड़ा है ग्राउंड पर, तो आप कहेंगे उसके द्वारा उसका पोटेंशियल 0। अगर उसने न्यूट्रल वायर को टच किया तो लगभग इसका भी वोल्टेज कितना? 0। तो बताइए क्या कोई विद्युत धारा का प्रवाह होगा? नहीं। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक शॉक महसूस नहीं होगा उसको, उसे कोई विद्युत झटका महसूस नहीं होगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर या फिर न के बराबर, क्योंकि कभी भी आइडियली 0 वोल्ट नहीं होता है, तो हल्का फुल्का उसे महसूस हो भी सकता है, अपन कहेंगे, लेकिन वो नगण्य माना जाएगा। अगर यही व्यक्ति, अगली बार अगर अपन कहें, अगर यही व्यक्ति जो अपन ने बोला अभी, किसको टच कर ले, बताइए अगली पॉसिबिलिटी। ये तो पहला था जब इसको टच करे। फिर अगर मैं कहता हूँ अगर यही व्यक्ति, दूसरे केस में अपन ने कहा अगेन इसी व्यक्ति के द्वारा, ये खुद किस पे खड़ा है? ग्राउंड पर है। अगर ये टच कर ले किसको? आपने कहा फेज़ वायर को। अब बताइए फेज़ वायर का पोटेंशियल कितना बोला था अभी अपन ने? 220 वोल्ट। ये खुद किस पर है? अर्थ पर, 0 वोल्ट। बोलिए जैसे ही टच करेगा या पकड़ लेगा, तो आप कह सकते हैं एक हैवी शॉर्ट सर्किट करंट इसके थ्रू जाएगा, क्योंकि इसके थ्रू मार्ग बनाते हुए प्रवाहित होना चाहेगा। तो आपने कहा अगर फेज़ पकड़ लिया तो फेज़ से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आपका करंट पास करता है, यानी आपको झटका महसूस होगा। ठीक है। अगर मैं तीसरी चीज़ पे बोलूँ कि एक थर्ड कंडक्टर तो अर्थ भी होता है, अभी तक तो उसे प्रोवाइड करने की बात नहीं करी, अपन यही 2 केस देख रहे थे। तो सिंपल सी बात है, झटका तब लगता है जब विद्युत धारा का प्रवाह हो, और वो तब महसूस होगा या तो आपने प्रोटेक्शन के लिए कोई अर्थ वायर नहीं दे रखा है, तो विद्युत धारा आपकी थ्रू बहेगी, उसे कोई दूसरा रास्ता ही नहीं मिल रहा है, तो आप कहेंगे आपको झटका महसूस होगा। अब जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, जितना पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक महसूस होगा। और दूसरी चीज़, झटके की मात्रा या भी इलेक्ट्रिक शॉक जो लगता है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका प्रतिरोध कितना है, व्यक्ति विशेष जो उस वायर को टच कर रहा है उसका प्रतिरोध कितना है। एक सामान्य व्यक्ति का प्रतिरोध नॉर्मली अगर अपन कहें तो जब शुष्क अवस्था, ड्राई स्टेट होती है, उस समय अधिकतम है, एकदम इंसुलेटर कंडक्टर की तरह अगर वो काम कर रहा है, तो आप कहेंगे उसमें उसका प्रतिरोध लगभग 1 लाख से 5 लाख ओम माना जाता है। और वही व्यक्ति विशेष, स्वयं वही व्यक्ति अगर अपन शुष्क अवस्था नहीं बल्कि वेट अवस्था में या फिर आर्द्र अवस्था में बात करें, तो क्या होगा? अगर वो गीला है, नमी युक्त है, तो उसका प्रतिरोध घटकर आप कह सकते 1000 से 5000 ओम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इतना अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो उसे, इसीलिए बारिश के दिनों में या आप अगर इंसुलेटेड नहीं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक आने की संभावना क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, अगर ऐसा होता है तो क्यों हुआ ऐसा? मैंने कहा फेज़ वायर, मैं कभी फेज़ टच नहीं करूँगा तो भी मुझे शॉक लगता है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि कई बार हीटर या कोई ऑपरेटस, उसका इंसुलेशन फेलियर हो जाता है। मान लीजिए हीटर में जो फेज़ वायर है, हीटर में जो फेज़ वायर है, वो हीटर जो है उसमें फेज़ जो है, आप कहते हैं वो कहीं उसकी बॉडी को टच कर रहा है। क्या कर रहा है? उसकी बॉडी को टच कर रहा है। तो अगर फेज़ वायर उसकी बॉडी को टच करेगा तो बताइए फेज़ का पोटेंशियल उसके बॉडी पर भी आ गया। अब अगर कोई व्यक्ति, फिर से अपन आते हैं, अब अगर मैं कहूँ फिर से कोई व्यक्ति, अगर फिर से कोई व्यक्ति किसको टच करे? ये इसकी, अगर इसकी बॉडी को टच करे, अगर ये इसकी बॉडी को टच करे, तो अब बताइए क्या होगा? आप कहेंगे अगर बॉडी फेज़ पर अटैच है तो उसका पोटेंशियल भी कितना है? फेज़ के बराबर। ठीक है। और आपके थ्रू अगर उसे पाथ मिल जाए, तब आप कहते हैं हमारे पास अगेन इलेक्ट्रिक शॉक आने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। तो कई बार अपन कहते हैं ना कि इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ऑपरेटर्स फ्रिज करंट मार रहा है, आपका कूलर करंट मार रहा है, कोई हीटर करंट मार रहा है, उसका क्या मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि आप जब उसे टच करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई लीकेज हो रहा है, उसके थ्रू कहीं ना कहीं बॉडी पर इंसुलेशन फेलियर हो रहा है। ठीक। अब अपन कहते हैं अक्सर ऐसा हो सकता है, किसी भी इनडायरेक्ट सिस्टम से ऐसा हो सकता है, तो हम बचे कैसे? इससे प्रोटेक्शन कैसे मिले? आपको पता थोड़ी कि कब वो करंट मारेगा कब नहीं।
और होना भी नहीं चाहिए किसी ऑपरेटिंग, ये सेफ्टी मेजर भी नहीं कहलाते हैं, तो फिर क्या करें? तो अपन कहते हैं एक अर्थ पॉइंट प्रोवाइड करते हैं। अपन क्या करते हैं? अर्थ टर्मिनल प्रोवाइड करते हैं किसी भी सप्लाई सिस्टम में। उसका फंक्शनिंग क्या है वो यहाँ से देखो। ये जब वायरिंग की बात करते हैं अपन, तो उसमें हमेशा एक आपका ग्रीन वायर छोड़ा जाता है, वो अर्थिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं, जो किस पर अटैच होता है? पूरे आपके घर के आसपास या घर पे एक सॉलिड आप कहते हैं ग्राउंडिंग करके एक अर्थ बनाया जाता है। अगर पूरे घर की वायरिंग उस अर्थ पर है तो लाइटनिंग अरेस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिजली वगैरह गिरती है, कोई भी सडन वोल्टेज के वेरिएशन के फॉल्ट आते हैं। अगर आपने प्रॉपर वायरिंग में अर्थ कंडक्टर दे रखा है तो प्रोटेक्शन के साथ साथ रिटर्न पाथ की तरह भी वो कई बार काम करता है, कई अनसर्टेन कंडीशन ऑफ फॉल्ट से आपको बचाता है। सामान्य वे में समझे तो इस अर्थ को अगर मैंने कनेक्ट कर रखा है किसके साथ? मेरे सप्लाई सिस्टम में मैंने दे रखा है एक ग्रीन वायर, जिससे अगर मैं जोड़ दूँ, यानी मैंने अपने इस अर्थिंग को अपने घर में एक ग्राउंड पर प्रोवाइड कर रखा। अगर ये भी मेरे पास वायरिंग में होता, अब क्या होता? शॉक क्यों लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्या कारण है? अब हम कहेंगे अगर मैं फिर से वो सारी कंडीशन, न्यूट्रल को टच किया, ठीक है कोई बात नहीं, फेज़ को टच किया तो अब आपके थ्रू पाथ डायरेक्ट फेज़ को ही पकड़ लो तो करंट आएगा ही। लेकिन अगर इस बार मैं कहूँ कि मैं बॉडी को टच करूँ तो क्या होता है? जैसे आप बॉडी को टच करते हैं तब आपके थ्रू अब करंट के पास दो रास्ते हैं। देखिए हीटर की बॉडी को जब आपने टच किया तो जो सर्किट में करंट है लाइव कंडक्टर के थ्रू, लाइव हमेशा रिटर्न पाथ देखता है, तो अब वो दो जगह से जा सकता है, या तो वो अर्थिंग वायर के थ्रू चला जाए, ठीक है, अगर इंसुलेशन फेलियर हो गया, या फिर वो आपके थ्रू, देखो या तो आपके थ्रू अर्थ में चला जाए व्यक्ति विशेष से, या फिर वो अर्थ वायर के थ्रू चला जाए। तो आप कहते हैं अर्थ वायर इस बिहाफ पर अगर अपन डिज़ाइन करते हैं, इसे हमेशा ऐसा बनाया जाता है जिसका रेजिस्टेंस लो हो, मोटा छोड़ना, थ्रू आउट कंडक्टर, जीरो पोटेंशियल, ये सब इसीलिए दिया गया था कि इसका प्रतिरोध कैसा कम हो। तो आप जो भी करंट आ रहा है वो सारा साल किसके थ्रू जाना चाहेगा? अर्थ वायर के थ्रू, क्योंकि उस मार्ग में उसको रेजिस्टेंस क्या मिलेगा कम। तो आप कहते हैं भाई अगर आपने टच करेगा तो आप कहेंगे लगभग 1000-5000 ओम तो आपका है ना, किसी भी स्टेट में लाख ओम तो है ही, उसकी वजह अगर बहुत कम प्रतिरोध अगर उसको इस वायर के थ्रू मिले तो सारा करंट किसके थ्रू जाने लगता है? अर्थ के थ्रू, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। इसीलिए अपन कहते हैं कि अर्थ क्यों प्रोवाइड किया जाता है? टू प्रिवेंट या किससे रोकने के लिए इस तरह की अर्थ फॉल्ट की कंडीशन, जो अर्थिंग पर आपके पास इलेक्ट्रिक शॉक आने की, बॉडी को टच करने पर लीकेज अगर हो रहा है, उन सब से बचाता है कौन? आपका अर्थ टर्मिनल। अब जैसा कि मैंने कहा था, एक क्वेश्चन अपने दिमाग में फिर आता है, अगर अर्थिंग कर रखा होता तो कभी भी आपको इस तरह का शॉक महसूस नहीं होगा, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। चलिए अब एक नेक्स्ट अपन इस पर चर्चा करते हैं। जो मैंने बोला था पीछे के क्वेश्चंस में क्या बात की थी कि भाई 3 पिन प्लग में अर्थ जो होता है वो मोटा या लंबा या इस तरह का क्यों लिया जाता है, उसको डिस्कस करते हैं। क्यों ऐसा किया गया है, उसके पीछे क्या कारण। तो देखिए भाई, अर्थ जो वायर है अपने पास, अगर अपन कहें जो अपने पास अर्थ वायर है, अर्थ का जो पिन है, सॉरी अर्थ के लिए जो अपन ने पिन वहाँ पे दिया है, वो हमेशा आप कहते हैं एक तो थिक यानी कि मोटा छोड़ा जाता है, और दूसरा आप कहते हैं लॉन्ग यानी कि लंबा भी दिया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, ये क्यों किया गया है, इसको डिस्कस करते हैं। अब इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है बिल्कुल सेफ्टी। ऐसा इसलिए दिया गया है फॉर सिस्टम, आप कहेंगे किसके लिए? आप कहेंगे सेफ्टी पर्पज़ के लिए ऐसा दिया गया। कारण क्या है? अर्थ ये कहता है अगर आपने प्रोवाइड किया इस तरह से मोटा कंडक्टर, तो हमेशा अपन कहते हैं कि जब भी सप्लाई सिस्टम में अपन वायर कनेक्ट करते हैं, जब भी पिन के अंदर अपन प्लग लगा रहे हैं या सप्लाई सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, तो सबसे मोटा और लंबा होने के कारण वो सबसे पहले क्या करता है? अंदर टच करता है। तो जितना भी आपका सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो पहले आ गया कि अर्थ कनेक्टेड है। अर्थ कनेक्ट होने के बाद ही, मतलब आप कह सकते हैं इसके दो कारण क्या, कि सबसे पहले फर्स्ट कनेक्ट भी वही करता है, यानी सबसे पहले कनेक्ट करने का मतलब जब भी आप प्लग में ऐड करते हैं तो सबसे पहले जुड़ता कौन है? अर्थ वाला पॉइंट जुड़ेगा, पहली चीज़। दूसरा आप कहेंगे फर्स्ट कनेक्ट करने के अलावा ये भी कह सकते हैं उसको अलग या ऑड साइज इसलिए भी दिया है ताकि गलती से फेज़ वगैरह उसमें टच नहीं हो जाए, यानी वो केवल उसी में ही जाए। टेढ़ा मेढ़ा अगर गलती से भी जुड़े तो फेज़ कंडक्टर ही उसके अंदर ना जा पाए, न्यूट्रल ना जा पाए, केवल अर्थ ही कनेक्ट हो, इसलिए भी उसकी साइज़ यूनिक दी जाती है। दूसरा, उसे मोटा और इसलिए बनाया जाता है ताकि आराम से उसका प्रतिरोध अपन सेट कर सकें, लो रेजिस्टेंस बना सकें और अटैच करें। लॉन्ग और थिक लेने का मेन रीज़न क्या है? ऑड डिज़ाइन और लंबाई लेने का रीज़न ये कि पहले फर्स्ट तो वो कनेक्ट हो, और आप कहेंगे फर्स्टली ही वो क्या हो? डिसकनेक्ट हो, यानी पहले जुड़े भी वही और पहले हटे भी हो। जब जस्ट जोड़ते हैं अपन तो पहले कनेक्ट होकर आपको इंश्योर कर दिया सेफ्टी,
फिर कोई अगर बॉडी को टच कर रहा है, कोई फॉल्ट आ रहा है, तो आपका अर्थ लीकेज उसके थ्रू हो जाएगा, आपको झटका नहीं लगेगा। अगर हम कहते हैं प्लग हटा रहे हैं, प्लग हटाते तो फेज और न्यूट्रल पहले हटते हैं, बाद में कौन हटता है बताइए? आपका अर्थ वाला पे। तो आप फर्स्ट कनेक्ट और फर्स्ट डिसकनेक्ट का मतलब क्या है कि पहले जुड़ेगा भी यही, पहले जुड़ने का भी काम इसका है और पहले बाद में हटने का काम भी इसका है। तो आप कहेंगे फर्स्ट कनेक्ट और लास्ट डिसकनेक्ट, ये अपन कहेंगे। पहले जुड़ना और सबसे लास्ट में हटना, ये सिस्टम की क्या बढ़ा देता है? आप कहेंगे सेफ्टी बढ़ाए। ठीक है, एक इसके पीछे ये भी कारण आपका रहता है। तो क्यों ऐसा किया जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? ये है कि क्यों हम इस कंडक्टर को मोटा लेते हैं और किस तरह से अपने इसको लंबा लेते हैं। और कौन सा क्वेश्चन दिमाग में आता है अगर अपन इस तरह से देखें? तो इंश्योर कर दिया अपने सेफ्टी। और ये अब अगर अपन कहें थ्रू आउट तीनों कंडक्टर के लिए बात करें, तो आप कह सकते हैं इस बिहाफ पर 3 पिन प्लग में जब भी वायरिंग की जा रही है तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि भाई किस तरह से किस वायर को कहाँ पर अपन ने अटैच किया है, वो सारी बातें अपने को अच्छे से देखनी है। अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज आती है तो अपन कहते हैं कि ग्राउंडिंग क्यों करते हैं, अर्थिंग क्यों करते हैं, तो आगे आने वाले क्लासेस में अपन उनके बारे में भी बात करें। चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।